बेहतर और सच जानकारी दे रहा हूँ। और लगातार दुनिया भर में हर चीज़ों पर बात होती है, हर विषय पर चर्चा होती है और कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो आप तक तो है, आप तक पहुँचती है और आप देखते भी हैं हर दिन लगातार, लेकिन आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल को लेकर आए हैं जिसका जवाब मुझे दर्शकों से ही लेना है। लगातार मुझे आप देख रहे हैं, लेकिन आज फिर मैं मौजूद हूँ अपनी जगह पर और अपनी बातचीत को लेकर। आज की ख़ास बातचीत में आपसे ये मशवरा लेना या कमेंट बॉक्स में आकर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी किसी भी जगह भी हर बार पुलिस को लोग बदनाम करते हैं, लेकिन आज पुलिस के बारे में बातें कर रहा हूँ। और अगर आप गौर करेंगे, अगर आप सोचेंगे तो पुलिस भी हमारे समाज का हिस्सा है और मेरी तरह से, हम सब की तरह से वह भी इंसान है। और पुलिस को कानून के दायरे में रहकर तमाम काम को करना पड़ता है और तमाम चीज़ों को संभालना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि पुलिस को अगर आप सोचेंगे या पुलिस के बारे में अगर गौर करेंगे, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जब पुलिस की बात आती है तो लोग डर जाते हैं, लेकिन जब लगातार कभी पुलिस से बात होती है, पत्रकार की बात होती है और पुलिस जब मेहनत करते हैं तो पत्रकार को लगता है कि कभी इसके बारे में बातचीत या चर्चा करना चाहिए, क्योंकि पुलिस एक ऐसी संस्थान है जो 24 घंटे हमारी सेवा में तत्पर रहती है और समाज में किसी भी मसले को लेकर के पुलिस के ऊपर में कभी भी आप देखेंगे कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और पुलिस उसके साथ मिली हुई है, पुलिस ये है, पुलिस वो है, यानी कि पुलिस के ऊपर में कई ऐसे सवाल किए जाते हैं। और कभी कभी पुलिस की जगह मैं पुलिस बोल देता हूँ, क्योंकि लिखने की आदत हो गई है और अक्सर पुलिस को अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं। कहीं पुलिसिया बोलते हैं तो कहीं पुलिस बोलते हैं तो कहीं पुलिस बोलते हैं। तो पुलिस लिखते लिखते अक्सर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के इलाकों में पुलिस थाने लिखे जाते हैं। तो इसलिए आज मैं पुलिस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। क्यों चर्चा कर रहा हूँ? क्योंकि पुलिस ईद में, बकरीद में, होली में, दिवाली में, क्रिसमस में, मुहर्रम में और तमाम तरह के सड़कों पर धरने में, तमाम तरह के कार्यक्रम में पुलिस आपके साथ हमेशा तत्पर रहती है। और पुलिस की जांबाजी और बहादुरी देखेंगे और सोचेंगे उसके बारे में, तो आपके मन में जो तकलीफ़ है, जो पुलिस के बारे में आपका विचार है, आपका बिल्कुल विचार बदल जाएगा। कई ऐसे पुलिस वालों से मेरी बातचीत होती है, कई ऐसी जगह जाते हैं और कई ऐसी लोगों से जब बातचीत होती है तो पुलिस वाले मसलों का निपटारा करते हैं, समस्याओं का हल करते हैं। हाँ, हो सकता है कि जिस तरह से समाज में अलग अलग सोच समझ के लोग हैं, समाज में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, और उसी तरह से तालाब में छोटी मछली है, बड़ी मछली है, जानवर, जीव जंतु, तमाम तरह की चीज़ें हैं, उसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट में है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में कानून का एक दायरा है जहाँ पर सबको अनुशासित तरीके से काम करना चाहिए। कुछ गलतियाँ कभी कभी आ जाती है, पुलिस वाले कभी गर्म हो जाते हैं, कभी मार पिटाई भी कर लेते हैं, कभी हाथ उठा लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन पुलिस वालों को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। और आम जनता को, क्योंकि लगातार कभी भी देखेंगे आप कि लोग कभी भी पुलिस को ही बदनाम करते हैं, हर बात से, हर मसले से। क्योंकि अक्सर देखेंगे कि कहीं अगर बैरिकेड लगा रहता है तो बैरिकेड लगा रहता है और लोग जाकर पुलिस वाले से उलझ जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से आदेश है, इसलिए उन्होंने लगाया है, क्योंकि वह भी मेरी तरह से इंसान है। और कई बार देखेंगे कि लोग पुलिस वाले पर हमला कर देते हैं, कई बार देखेंगे कि पुलिस वाले के ऊपर पत्थर फेंक देते हैं, कई बार देखेंगे कि लोग पुलिस वाले को
को मार देते हैं, कई बार आप देखेंगे कि लोग पुलिस वाले को खदेड़ देते हैं, भगाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि पुलिस वालों से लोग ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, अभद्र बात करते हैं और लोग गर्मजोशी से बात करते हैं। इसलिए पुलिस और जनता ये तमाम चीज़ों में दोनों तरह से बेहतर तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में आप देखेंगे कि अभी जो देश के अंदर में जो हालात चल रहा है, जिस तरह से ईद मनाई गई और ईद मनाते वक्त आपने देखा कि पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा अहम रोल था, बहुत ही अहम रोल था। तमाम तरह से चौक चौबंद और पुलिस मुस्तैद पुलिस, यूँ के कहा जाए कि उन्होंने उनका अपना घर परिवार, बच्चे, बीवी, रिश्तेदार और तमाम तरह की, घर में अगर किसी तरह की परेशानी है, किसी तरह की समस्या है, घर में अगर कहीं से कोई गेस्ट आया है, बच्चों को एग्ज़ाम में भेजना है, परिवार बीमार है, बच्चे बीमार है, इन तमाम चीज़ों को छोड़कर पुलिस वाले हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ये आपने कभी नहीं सोचा होगा, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कभी महिला पुलिस के ऊपर में लोग हमला कर देते हैं और इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, ख़ास करके महिला पुलिस को लेकर के, कि महिलाएं जो है और भी उनके साथ में जो कुछ भी होता है उनके साथ में, वो भी सोचने का विषय है और चिंता का विषय है। क्योंकि पुलिस स्टेशनों के अंदर में क्या कुछ होता है ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में भी अलग अलग तरह के लोग हैं। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आज पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में, पुलिस के बारे में। पुलिस भी हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के नागरिक हैं। हो सकते हैं कि हमारे रिश्तेदारों में से कोई हो। इसी तरह से जुडिशियरी है, वकील है, पुलिस है, प्रशासन है, टीचर है, डॉक्टर है, आर्मी है, मार्शल है, मंत्रालय है, यानी कि तमाम चीज़ें हैं। लेकिन हर चीज़ों के लिए एक अलग अलग सेटिंग, अलग अलग कैटेगरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर कहें कि पुलिस की अगर बात करते हैं, पुलिस को लेकर के हम आज इसलिए बैठे हैं कि पुलिस वाले रात को जिस तरह से ड्यूटी करते हैं, जिस तरह से पहरा देते हैं और जिस तरह से मेहनत करते हैं। और भी इससे बड़ी बात बता दूं आपको, जब मैं ट्रैफिक पुलिस को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं इनके लिए क्या करूं। मैं ट्रैफिक पुलिस को देखने के बाद मुझे लगा कि कितना मेहनत करते हैं। एक तो ड्यूटी करते हैं और एक तो उनका खाने पीने का टाइमिंग, उनका ड्यूटी टाइमिंग, ये वो कह नहीं सकता है। पुलिस वाले अगर ऑफिस चले आए हैं, अपनी ड्यूटी पर आ गए हैं, तो वो कब वापस जाएंगे कहना मुश्किल होगा। कहाँ इमरजेंसी लग जाए, कौन सी जगह उनको जाना पड़े, कहाँ दफ़ा 44 हो, यानी कि अगर कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पुलिस वालों की ड्यूटी 110% है, परसेंटेज से भी आगे है। इतना काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं पुलिस वाले, रात को, सुबह में, शाम को, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, बारिश में, आंधी में, तूफ़ान में, तमाम जगहों पर अगर आप कहीं भी जाएंगे तो पुलिस देखेंगे। और इस बार ईद के बाद रामनवमी के समय में पुलिस का अहम रोल था। बहुत ही अच्छा लगा देखकर कि पुलिस वाले ड्यूटी तो करते हैं, उनके दिल में क्या गुजरता होगा, लेकिन कोई उनके दिलों को झांक कर देखने वाला नहीं है, कोई उनको समझने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप पुलिस के पास जाएंगे तो वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, अपनी दर्द को बयां भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आम पब्लिक, आम जनता नहीं है। वो कानून से बने हुए लोग हैं, अपनी बातें बाहर नहीं रख सकते, अपनी तकलीफ़ किसी को बता नहीं सकते। क्योंकि अगर अपनी तकलीफ़ बताते हैं, कल वीडियो वायरल हो जाता है तो हो सकता है उनकी नौकरी चली जाए। इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत सारी चीज़ों के साथ, बहुत बंदिशों के साथ रहना पड़ता है। तो हम कई बार देखते हैं ट्रैफिक पुलिस वालों को कि ख़ास करके अगर बेंगलुरु शहर की बात करूं, बेंगलुरु शहर में मैं लगातार कई वर्षों से देखता हूं कि कहीं जंगल, बड़े बड़े पेड़ पौधे अगर सड़क की तरफ झुके हुए हैं, झुक रहे हैं, गिर रहे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस वाले जाकर उसको कटिंग करते हैं, उनको हटाते हैं। कई बार देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले सड़क पर अगर बड़ा सा पत्थर पड़ा है तो उसको 2-3 ट्रैफिक पुलिस वाले मिलकर उनको हटा के साइड करते हैं। कई बार ट्रैफिक पुलिस वाले को देखते हैं कि लोगों को गाड़ी जब एक्सीडेंट हो जाता है या थोड़ी बहुत चोट लग जाती है तो साइड में खड़ी करके पानी ला के पिलाते हैं उनको। यानी कि अगर कहा जाए कि इंसानियत, सबसे बड़ी इंसानियत की अगर बात अगर करते हैं तो आज के समय में, आज के वक्त में पुलिस वाले करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं। और उनको मैं
अपने हाथों से सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो लोग जो करते हैं, अगर पुलिस ना हो हमारे समाज में, अगर पुलिस ना हो हमारे नगर में, पुलिस अगर ना हो हमारे शहर में, तो और सबसे ज़्यादा क्राइम होने लगेगा और लोगों को खड़े खड़े लोगों को गोली मार देंगे, घटनाएं ज़्यादा होने लगेंगी, हिंसक घटनाएं ज़्यादा होंगी। लेकिन पुलिस की वजह से लोग सुरक्षित है और सेफ है। बहुत ही ईमानदार और आदर्श पुलिस वाले होते हैं, बहुत ही अच्छे पुलिस वाले होते हैं। इतने अच्छे होते हैं कि पुलिस वालों को कभी देखेंगे आप कि ट्रैफिक पुलिस वालों को भी देखेंगे कि वो हेलमेट देते हैं, समझाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, आपकी सुरक्षा की बात करते हैं। आप घर से निकलते हैं तो आपके परिवार इंतज़ार करते होंगे, बच्चे इंतज़ार करते होंगे, हेलमेट लगा कर ही चलें। क्या ज़रूरत है उनको तो सैलरी लेना है, उनको काम करना है। अगर वो नहीं भी दे तो तभी सैलरी उनको मिलता रहेगा, वो काम करते रहेंगे, प्रमोशन होता रहेगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं। वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इसलिए मैं आज ट्रैफिक पुलिस को लेकर के, पुलिस वालों को लेकर के, जजों को लेकर के वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि जज भी कहीं ना कहीं कानून के अंतर्गत है और ख़ुद जज कानून है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको बता दूं कि अक्सर रिपोर्टिंग के दौरान कुछ लोग अपशब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जब हम वीडियो बनाते हैं, धरना प्रदर्शन या कहीं भी कुछ। लेकिन हम ऐसे वीडियो को काट देते हैं, काट कर आप तक पहुंचाते हैं। हमारे वीडियोस में न्यूज़ सब तक अगर आप जाएंगे, न्यूज़ सब तक को अगर समझने के लिए, आपको सब्सक्राइब करने के लिए या न्यूज़ सब तक में आपको पहुंचने के लिए, अक्सर अगर आपको यूट्यूब में वीडियो नहीं मिलता है तो आप गूगल पर जाएं, गूगल में न्यूज़ सब तक जैसे आप लिखेंगे या बोलेंगे, सबसे पहले हमारा चैनल आपको दिखाएगा और आप चैनल को देखेंगे तो वहाँ पर जाकर आपको लगेगा नहीं कि कोई ख़ास है, कुछ नहीं है। क्योंकि हम कहीं पर मारपीट, लड़ाई, झगड़े, फसाद या किसी तरह के वीडियो से, बातचीत से हम हमेशा दूर रहते हैं। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, इंसान जो कर्म करेगा उसको फल भुगतना होगा। इसलिए कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, इंसान लड़ लेते हैं और लड़कर मसला और मामला बहुत दूर तक चले जाता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, वो है पुलिस को लेकर के, ट्रैफिक पुलिस को लेकर के, और जो पुलिस वाले थाने में रहते हैं उन लोगों को लेकर के। क्योंकि एक बार फिर बता दूं कि वो लोग भी हमारी तरह से इंसान है और वह भी जीना चाहते हैं, उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं। तो इसलिए वीडियो में जाते जाते अंतिम में आपको बता दूं कि अगर आप पुलिस वाले से कभी भी मुलाकात हो, कभी भी बात हो, कभी आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़े, तो आप विनम्र तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, कानून के अनुसार बात करें, चिल्लाए नहीं, चीखें नहीं। और पुलिस स्टेशन में भी सुनवाई होती है, अच्छे अच्छे पुलिस वालों से भी मुलाकात होती है। हो सकता है कुछ पुलिस वाले अलग हों, लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट या ऊपर से ऑर्डर है या सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है कि पुलिस वाले आपके साथ गलत बिहेव नहीं कर सकते, आपको मार नहीं सकते, आप पर हाथ नहीं उठा सकते, आपको टॉर्चर नहीं कर सकते। तमाम तरह की धाराएं हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मगर खुद को नियंत्रण आपको पहले रखना होगा। पुलिस वाले से बात करते समय आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, अनुशासन फॉलो करना होगा। और इसमें एक बात जाते जाते बता दूं कि प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट, यानी कि कानूनी प्रक्रिया ही एक सज़ा है। जब आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो वहाँ पुलिस वाले जो है डायरी करेंगे, लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे, आपकी समस्या क्या है वो लिखेंगे, और इन तमाम चीज़ों को लिखकर फिर वो प्रोसेस करेंगे या फिर प्रक्रिया में जाएंगे। इसलिए ज़्यादातर लोग पुलिस स्टेशन जाना नहीं चाहते हैं। सुनवाई होती है, अच्छा अगर सुनवाई नहीं होती है तो लोग पुलिस स्टेशन से आगे बढ़कर कोर्ट में भी जाते हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। तो तमाम तरह की जगह है, लेकिन समय की व्यस्तता, समय नहीं होने के कारण लोग ये तमाम चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेन जो मोटिव है, मेन जो बातचीत का असली मुद्दा है मेरा, वो है पुलिस को लेकर के। तो इसलिए कहीं भी पुलिस से आप बात करें, ठंडे से बात करें, शांति से बात करें, समस्याओं को लेकर के जाएं और अपनी समस्याओं को लिखित भी दे सकते हैं। लिखित देते समय समस्याओं का एक फ़ोटोकॉपी का अपने पास मोबाइल में फ़ोटो खींच लें, फिर उस समस्याओं को उनको आप दे दें। ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन पुलिस भी हमारी तरह से, आपकी तरह से भी इंसान है, और पुलिस डिपार्टमेंट
बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। आप कभी ये मत सोचिए कि पुलिस वाले दरमा लेते हैं तो सैलरी जब मिलती है तो काम क्यों नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। दरमा बहुत सारे लोग लेते हैं, टीचर भी लेते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी लेते हैं, और मुझे लगता है कि डॉक्टरों की कमाई कहीं पुलिस से भी ज़्यादा है। तो खैर कमाई पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ अनुशासन की, डिसिप्लिन की, कि पुलिस से आप किस तरह से बात करें और आप उग्र होकर बात नहीं करें। अक्सर ज़्यादातर लोगों को देखेंगे आप, कहीं पर भी, चाहे वो कहीं स्ट्राइक हो, धरना प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, या कहीं पर पूजा हो, पंडाल हो, ईद हो, बकरीद हो, मेला हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, या किसी भी जगह में कहीं पर भी पुलिस वाले जब जाते हैं तो लोग उनको एक अलग तरीके से देखते हैं।